MS फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-2022 हिंदी सब्जेक्ट हिंदी पत्रकारिता जो 12/2/2022 को पेपर हुआ है। इस प्रकार हैं जो 1.5 घंटे के समय थे। कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं। सही प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। जो होगा एक क्वेश्चन पर 1.5 नंबर मिलेंगे। अधिकतम जो होगा वो कितने अंक हो? 60 नंबर। 15 में 4 से गुणा कर लेकिन 9 हो जाएगा। 15 चौको 60 हो जाएगा। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है आपका 1.5। पहला क्वेश्चन है पत्रकारिता के बगैर समाज के बदलना असंभव है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों की उछाले का इतिहास लिखा जाएगा। किनके शब्दों में? तो यह बालकृष्ण भट्ट के शब्दों में। बालकृष्ण के भट्ट के शब्दों में। दूसरा क्वेश्चन दिया है प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो प्रताप समाचार पत्र के संपादक आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। जो प्रताप से बिना देखे प्रताप जो है प्रताप नारायण मिश्र। पहले दूसरा का पहला आंसर। तीसरा का भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हैं कौन है? तो ये पहला नहीं, न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका, मीडिया, प्रेस। तो इसमें से कौन सा सही है? चौथा डी। तीसरा का डी। यह इसमें केवल सही विकल्प ही बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है सामयिक ज्ञान की व्यवसाय को पत्रकारिता कहते हैं। इस व्यवसाय के आवश्यक तत्वों की प्राप्ति सजगतापूर्वक उनका मूल्यांकन सम्यक प्रस्तुति होती है। कथन किसका है? तो यह कथन मैकमुलर जी का है। मैकडोनल्ड्स जी का है। चौथा का ए। पांचवा क्वेश्चन राजा मोहन राय के मिरातल उल अखबार, जो मिरातल अखबार है, प्रकाशन आरंभ किस सन में प्रकाशन हुआ था? इनका किस सन में प्रकाशन? तो 1822 इसमें हुआ था। जो 5 का ए आंसर सही है। छठा क्वेश्चन पत्रकारिता में सत्य को सूचित नहीं प्रेरक होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रेरक जहाँ शब्द आता है वही वो क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ज़्यादा प्रेरक शब्द में आते हैं। तो किनकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। 7वां क्वेश्चन खींचो न कमान को और न तलवार निकालो, जब तो मुकाबली हो तो अखबार निकालो। ये कथन किसका है? तो अकबर इलाहाबादी ने का है। अकबर इलाहाबादी का है। 8वां क्वेश्चन पत्रकारिता का दायित्व नहीं है। पत्रकारिता का दायित्व जो 8वां का डी। संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्र का मनोबल करना। 8वां का डी। 9वां का पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है। पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से क्या नहीं होगा आपका? तो यह पहला 9वां का ए जनमत तैयार करना। क्या होगा? जनमत तैयार करना 9वां का। अब 10वां का देखिए। 10वां स्वतंत्र से पूर्व गोरखपुर से निकलने वाले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसमें क्या था? तो को स्वदेश जागरण संसार आज। देखिए कहीं कहीं आज भी देता है, कहीं कहीं स्वदेश देता है। तो पहले 10 का हम सबसे पहले स्वदेश, पहले आज जागरण में पूर्व में पहले जो दिया है उसी को लगाएंगे स्वदेश। 10 का ए।
ग्रामक भारत का पहला छापा खाना स्थापित किया गया था। स्थापित हुआ या स्थापित किया गया था, एक ही बात है। जो 11 का है आंसर, गोवा में स्थापित किया गया था। 12 उत्तर प्रदेश में से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो कौन सा प्रकाशित है? तो बनारस गजट। 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपका आ गया, अभ्युदय का प्रकाशन होता है किस कहाँ होता है? तो काशी में होता है। 14 आज के संपादक कौन थे? तो बाबू राय विष्णु पडाडकर जी हैं। 15 समाचार पत्र कर्मवीर के संस्थापक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। 16 का हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था किस सन, कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ये देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? तो हम जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 17 का यह हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, इंटर में पढ़े होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो 1903 इसमें संपादित किए थे, या कहीं कहीं 1904 देता है। चांद पत्रिका के से जुड़ी हुई कवित्री कौन थे? तो चांद पत्रिका, जहाँ कवित्री देखिए, कवित्री जो महादेव वर्मा में ही आती है। ये क्या है? कवित्री महादेव, जो छायावादी युग की कवि हैं। क्या है? ये छायावादी युग के महादेव वर्मा किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के। महर्षि नारद संजय से जैसे चरित्र जैसे चूड़ मौर्य वंश का मध्यकालीन भारत के संचार के संबंध में विस्तार से लिखा गया है। किसका कथन है? संजीव भानावत ने कहा है। विश्व क्वेश्चन, विश्व गांव ग्लोबल विलेज की अवधारणा का सबसे निकट संबंध कौन सा है? तो पत्रकारिता का संबंध है। 21वां क्वेश्चन, प्रजा हितोषी का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो 1800। यह कौन सा इसमें को? हाँ, यह 179 ये आपका ये हो आंसर 121 का ये हो जाएगा वहाँ से। 12 का 22 का आपका आंसर कौन होगा? बाल पत्रिका के नहीं थे। कौन बाल पत्रिका नहीं थे? प्राग।